हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो अब तक जो हमने इस चैप्टर में देखा हुआ है वो है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अभी तक देखा है कि वो फ्रेंड की तरह कैसे बिहेव करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा क्या है, वो लोग फो की तरह, इसका मतलब आपके दुश्मन की तरह वो लोग कैसे बिहेव करते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मेरी हिंदी पर मत जाना, हो सकता है एरर हो, ठीक है, लेकिन हम लोग ये टिपिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये हमें अगेंस्ट जा सकते हैं। तो बेसिकली आज हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिकली डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिकली बैक्टीरिया से कॉज होती है या टाइफाइड से कॉज होती, मतलब टाइफाइड नहीं, बैक्टीरिया से कॉज होती है या आपका प्रोटोजोआ से कॉज होती है या फंगाई से या फिर वायरस से। ये सारी डिजीजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ टिपिकली मॉस्किटोज के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया कैसे होता है, कौन से मॉस्किटो से होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिकली आज का पूरा लेक्चर डिजीजेस के बारे में। तो आज हमारे पास कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आज कुछ हमारे पास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो टेबल्स आपको गिवन है, आज जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, जो आपके टेबल्स गिवन है वो पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको आज लर्न करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। तो हमने यहीं पर छोड़ा था, तो आज हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर की ब्लैंक स्लाइड में, डिस्कस किया था कि पैथोजेंस क्या होते हैं। दे आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। खाना स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग स्पॉइल करते हैं, ये सारी चीजें तो नॉर्मल है। अब हम लोग उनकी टिपिकली हार्मफुल एक्टिविटीज टुवर्ड्स ह्यूमन क्या है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat। बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल समझना, माइक्रोब्स हैं ये, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप इनको देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आप इनको देख नहीं सकते तो ये चाहे जिधर से चाहे उधर से एंटर कर सकते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। और इनका जो मेन सोर्स होता है वो आपका खाना पीना और सांस लेना। जब आप वो तीन काम करते हो तब ये लोग घुस जाते हैं, ठीक है। आगे, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीज थ्रू एन एनिमल। दोनों चीजें देखो कहाँ से कहाँ लिखो रे। कोरोना, अगर हम लोग वो बैट वाली स्टोरी को सही माने, पता नहीं वो प्रूव्ड है या नहीं, बट अगर बैट वाली स्टोरीज को हम सही माने तो कैरीड थ्रू एन एनिमल, डिजीज हैज बीन कैरीड थ्रू एन एनिमल। अब वो फैला कैसे? ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब एक को हुआ उससे दूसरे को किया टच, ट्रांसमिशन हो गया। सब कुछ लिंक्ड है, तो आपको आइडिया लग रहा है, ठीक है। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि आपका क्या होता है? द डिजीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। लेकिन उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं? ये वर्ड बताया तो, एयर, वाटर, फूड, टच, ठीक है। ये सारे टच मतलब आपका फिजिकल कांटेक्ट, ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि कैसे ये लोग फैलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये। तो एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये चार नाम जो है ना, ये याद रख लेना, क्योंकि 1 मार्क के लिए आएगा या 2 मार्क के लिए आ सकता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कम्युनिकेबल डिजीज, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो 4 ऑप्शन, एक आंसर, सिंपल, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को कैसे एक डिजीज पहुंचती है बाय द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच इज रिटन ओवर देयर। ठीक है, टच की जगह फिजिकल कॉन्टैक्ट लिख देना। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। ठीक है, यही तो चीज हो रही है आज, यही तो चीज हो रही है कि हम लोग क्यों अपने आप को रोक रहे हैं कि जब छींक मारो तो अपने शोल्डर को आगे कर दो। वो इसीलिए क्योंकि ड्रॉपलेट्स फैलते हैं आपके क्या बोलते हैं सराउंडिंग के अंदर, जिनके अंदर वायरस होता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग, और आप क्या यही एयर को तो ब्रीथ कर रहे हो, तो अगर आप यही एयर को ब्रीथ कर रहे हो तो ये वायरस आपके अंदर जा सकता है। इसलिए कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, कोरोना का डिफरेंट है, पूरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कैसे उसका फैलना है, लेकिन ये चीज़ आपके कॉमन कोल्ड के वायरस में होती है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज? वी शुड कीप अ हैंकरचिफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, डिस्टेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही बेसिकली मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, अगर आप थोड़ा तरीके से बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको होंगी भी नहीं। ठीक है, स्नीजिंग कभी कभी नॉर्मली हो जाती है जब डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं, बट वो वाली कि कफ ही हो जाए आपको, कफ एंड कोल्ड, वो सारी चीज़ों के लिए अगर आप थोड़ी अच्छी हाइजीन या आपकी आवाज़ को कंट्रोल, क्योंकि कभी कभी बहुत तेज़ बोलने से भी ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा मेंटेन रखोगे तो आपकी सारी चीज़ें, कभी आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स का मतलब जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब पैथोजेंस को जो कैरी करते हैं। द इंसेक्ट्स और एनिमल्स दैट कैरी पैथोजेंस, they are known as carriers. ठीक है, there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. Housefly is one such carrier. ठीक है, the flies sit on the garbage और animal excreta, वो लोग वहाँ पर बैठ करके आते हैं। Pathogens stick to their bodies, disease causing microbes उनके पैर पर stick हो गए। When these flies sit on uncovered food, they may ट्रांसफर द पैथोजन। बेसिकली हम लोग क्यों मक्खियों को अपने से दूर भगाते हैं? क्योंकि हमें पता है ये लोग गंदी जगह से आए, अगर हमारे खाने पर बैठेंगे तो हमारा खाना गंदा कर देंगे। ठीक है, वो खाना एक्चुअली गंदा नहीं होगा, सिर्फ वो खाना डिजीज भी कॉज कर सकता है आपके बॉडी के अंदर, इतना गंदा होता है वो। ठीक है, when these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens. However, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो ये आपका फूड क्या हो गया? कंटामिनेटेड, मतलब खराब हो गया। तो अगर जो भी इसको खाएगा क्या हो जाएगा? सिक हो सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। पैरासाइट ऑफ मलेरिया, या तो मुझे याद है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मेरे दिमाग में आया एकदम से, पता नहीं क्या क्लिक हुआ। ठीक है, प्लाज्मा से प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये आपका ब्लड में होता है। आपको अगर पता होगा मलेरिया से ब्लड वॉमिट्स तक होती है लोगों को, तो प्लाज्मा से वो रिलेट करता है, पूरा का पूरा ब्लड से रिलेट करता है, इसलिए इसका नाम है, जो पैरासाइट का नाम है वो प्लाज्मोडियम। और आपको पता है पैरासाइट क्या करता है? पूरा फीड करने लग जाता है, तो वही हमारे ब्लड पर फीड करता है मलेरिया का ये माइक्रोब, मतलब पैथोजन। ठीक है, तो पैरासाइट ऑफ मलेरिया हो गया। एनोफिलस मॉस्किटो फीमेल, ये भी दिमाग में रख रहे हैं कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ही कैरी करती है, मेल नहीं कैरी करता। ठीक है, फीमेल एडीज, एडीज बोलते हैं इसको, एड्स बोलते, एड्स तो नहीं बोलते, एडीज ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, फीमेल एडीज मॉस्किटोज एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है, तो मॉस्किटो वायरस को लेके जाता है, ये भी दिमाग में रख रहा है। तो डेंगू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मच्छर आ रहे हैं, मतलब डेंगू बढ़ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फीमेल मॉस्किटोज आपको मिल सकती हैं जो कि स्प्रेड करेंगी डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? कुछ नहीं, देखो भाई, अगर आपको मॉस्किटोज को बचाना है तो क्या है, स्टेगनेंट वाटर तो पहले तो छोड़ो, क्योंकि वो लोग, उनको ब्रीडिंग प्लेस मिल जाती है। फिर थोड़ा सा अपने घर में जो आपके प्लांट्स है
उनको कवर्ड रखो, क्योंकि क्या होता है ना, जहाँ पर प्लांट्स होंगे ना वहाँ पर आपके मॉस्किटोज ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनको सूदिंग एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ी गर्मी मिल जाती है और जो प्लेजेंट एनवायरनमेंट है वहाँ पर उनका ग्रो होना ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। तो आगे बढ़ते, ऑल मॉस्क अच्छा, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires or in flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो आप सोचो कि कैसे मलेरिया बच सकता है। तो आगे चलते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि आज की सिर्फ टेबल से इम्पोर्टेंट है, तो ये आ गई आपकी टेबल। तो पहले आपकी लेफ्ट में डिजीजेस, फिर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा कॉज होता है। देखो हम लोग टिपिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ ही डिस्कस कर रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो मैंने अभी आपको कहा था, एयर कॉन्टैक्ट, टच, यहाँ पर मॉस्किटो भी है, ठीक है, और आप प्रिवेंशन कैसे ले सकते हो वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसका आपका शॉर्ट फॉर्म है, बहुत पुरानी एड्स आती थी ये अमिताभ बच्चन की कि कैसे टीबी को रोक सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली वही पढ़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कॉज कैसे होता है, बैक्टीरिया से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, क्योंकि ये कफ वाली वो है, मतलब जिसपे आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है, ये वो वाली डिजीज है। तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सूटेबल एज। तो इन सबकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। मीजल्स, मीजल्स पे क्या होता है, आपकी स्किन हो जाती है थोड़ी सी रेड और बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है, और वो भी क्या है, वायरस से और एयर है। तो उसका प्रिवेंटिव मेजर सेम ही है। देखो आप प्रिवेंशन में अलग अलग भी लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग डिजीजेज, अब जैसे कफ एंड कोल्ड है तो प्रिवेंशन मेजर्स में आप लिख सकते हो कि डॉक्टर चेकअप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि आप खांसते वक्त वो हाथ रखिए या आपका रुमाल रखिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, आपको पता है दाने हो जाते हैं, ठीक है, एयर या फिर टच। चिकन पॉक्स जब फैलता था, जब स्टूडेंट को किसी स्टूडेंट को होता था तो पूरी क्लास उससे दूर भागती थी। ऐसा क्यों होता था, अगर आपने कभी देखा होगा, मतलब मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है, जब किसी को हुआ है तो हमारी पूरी क्लास को एडवाइस किया गया था कि प्लीज़ इसके साथ मत रहो, आइसोलेट रखो, इसको अलग रखो, इसको अलग बेंच पर बिठाओ, जस्ट बिकॉज चिकन पॉक्स हैज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टच, ठीक है, मतलब कॉन्टैक्ट से फैल जाता है, ठीक है। और पोलियो वायरस, आपको पता है पोलियो पे क्या हो जाती है, बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो ये आपका क्या हो गया, और टिपिकली आपकी पैर की, तो ये हो गया एयर एंड वाटर से फैलता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किए मेजरली एयर से। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर पर आते हैं। तो वाटर में आपका कोलेरा और टाइफाइड दोनों फैलते हैं बैक्टीरिया से, और आपका क्या है, वाटर या फूड, और वाटर आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, consume properly cooked food and boil drinking water, and vaccination is available, तो प्लीज़ उसकी वैक्सीन लो, ठीक है। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वापस वही चीज़ आ गई, और प्रॉपर कुक्ड फूड और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लो, क्योंकि अगर खाना आप रॉ ले रहे हो और आप धो के नहीं खा रहे, अच्छे से नहीं खा रहे, तो हो सकता है जो चिपके हुए हों माइक्रोब्स या पैथोजेंस वो आपको हार्म करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वो है आपका हेपेटाइटिस ए, जो कि कॉज होता है वायरस से। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, ठीक है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और अब हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे है आपका मलेरिया। तो मलेरिया क्या है, वो कॉज होता है प्रोटोजोआ से। अभी अभी हमने देखा था पैरासाइट से कॉज होता है। तो पैरासाइट से क्योंकि ये कॉज होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो है आपका मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के अंदर अगर आपको क्या करना है, इसका प्रिवेंटिव मेजर लेना है, तो यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो पानी को कलेक्ट मत करो, ठीक है, तो वही आपका बेटर वे रहेगा। और मॉस्किटोज को ब्रीड मत करो, और अगर मॉस्किटोज ब्रीड हो रहे आ रहे घर में, तो प्लीज़ ओडोमॉस को लगाओ, ठीक है, या फिर ऑल आउट को ऑन करो, या गुड नाइट को ऑन करो, ठीक है। वो सारी एड्स इंपॉर्टेंट है, देख लो, ठीक है, मतलब यूज़ करो तो अच्छा हो सकता है अगर ये कुछ करते हो तो। मुझे तो नहीं पता क्या इनके अंदर होता है या क्या नहीं होता, बट अगर ये लोग हेल्पफुल है तो प्लीज़ इनको यूज़ किया करो,
मॉस्किटो रिपेलेंट की जगह। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज इन्फेक्टिंग ह्यूमंस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन शोन। अब आते हैं हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो अब हम लोग स्पेसिफिकली एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये जो दो नाम दिए हुए आपके, एंथ्रैक्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए कि एंथ्रैक्स का होता है बैक्टीरिया, ठीक है, और आपका फुट एंड माउथ डिजीज का होता है वायरस। और दोनों के अंदर, दोनों जो होते हैं वो कॉज होते हैं आपके, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस आपका होता है ये। तो दोनों जो कॉज होते हैं वो आपके क्या, कैटल्स के अंदर कॉज होते हैं जनरली, ठीक है, जनरली। रॉबर्ट कोच के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज। ये एंथ्रैक्स के बारे में ना हम लोग शायद 3rd चैप्टर के अंदर भी आपका एंथ्रैक्स के बारे में है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके एनिमल्स के अंदर। ह्यूमंस देख लिया, एनिमल्स देख लिया। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर जो कि आपका प्लांट डिजीजेस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल माइक्रोब्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है आपके जो 4 डिजीजेज यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिट्रस कैंकर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। येलोइश जब आपका खाना होता है, ठीक है, येलोइश जब आपका खाना हो जाता है, बहुत ज़्यादा येलो प्लस डार्क स्पॉट्स आते हैं, तब उसको हम लोग सिट्रस कैंकर बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई अटैक करता है जब प्लांट्स के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या होता है, हमारा पैचेस पड़ जाते हैं, कुछ कभी येलो पैचेस, कभी डार्क ब्राउन पैचेस, वो होता है रस्ट ऑफ व्हीट। फंगाई से ट्रांसमिट होता है, एयर सीड्स के अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी। तो ओकरा प्लांट के अंदर डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये सिट्रस कैंकर्स टिपिकली आपके सिट्रस फ्रूट्स का पार्ट है। रेस्ट ऑफ व्हीट आपका व्हीट का पार्ट है जनरली। और येलो वेन मोजैक, ठीक है, मोजैक होता क्या है, बेसिकली एक डिज़ाइन टाइप बनता है ऐसे ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर करके। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टिपिकली देखोगे तो एक आपकी भिड्डी लेडी फिगर कुछ ऐसे होती है, ऐसे उसकी बाहर निकली हुई होती है, पुंगी टाइप कुछ ऐसे ऊपर से कुछ निकला हुआ होता है ना भिंडी का। ठीक है, तो बेसिकली उस पर ना क्या होता है, बीच बीच में ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी वायरस इंसेक्ट। ठीक है, वायरस से कॉज होता है और इंसेक्ट 3 अलग अलग है, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, वो है आपका फूड पॉइजनिंग, जो हमारा लास्ट पार्ट है मतलब आज के डिस्कशन का। वो है बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फूड पॉइजनिंग एक्चुअली होता है क्या है, कंजम्पशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल फूड नहीं, आपका स्पॉइल फूड का जो कंजम्पशन होता है उसे हम जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और स्पॉइल फूड किससे होगा, ऑब्वियसली पैथोजन से होगा। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर बॉडी समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जब आप ये खाना खाते हो तो अंदर ही अंदर क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब गंदा आपका कुछ पार्ट बनने लग जाता है जो कि पॉइजनस होता है। टॉक्सिक इज पॉइजनस। These make the food poisonous, causing serious illness and even death.
तो फूड पॉइजनिंग से लोगों की डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो फूड प्रिजर्वेशन हमारा होगा अगले क्लास का टॉपिक। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग को हम रोक कैसे सकते हैं। तो आज हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया फूड पॉइजनिंग के बारे में भी कि क्या होता है कि स्पॉइल्ड फूड का जब कंजम्पशन होता है और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाने लग जाते हैं, तो अगर वो फूड के अंदर आ गया टॉक्सिक सब्सटेंस तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और बाकी हमने डिजीज कर लिया, एनिमल डिजीजेस कर लिए, ह्यूमन डिजीज कर लिए और प्लांट डिजीजेस कर लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कर लिए। तो यहाँ पर हुआ आपका लेक्चर खत्म। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, एंजॉय तो क्या ही करोगे, ठीक है, पढ़ते वक्त बहुत कम ही लोग एंजॉय कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोग एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू।